तो से जनता जो है वो नाराज है, असहमत है और इससे जनता में सर्वोच्च न्यायालय के प्रति जो विश्वास है वो घट रहा है। जब सर्वोच्च न्यायालय से फैसले आते हैं उन पे लोग अपना विरोध दर्ज कराते हैं, फिर सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस जो है रिटायरमेंट के तुरंत बाद जो है मेंबर ऑफ स्टेट ऑफ काउंसिल हो जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर हो जाते हैं, तो हमारा शक जो है और पुख्ता हो जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जज बाहर निकल के आते हैं, ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है हस्तक्षेप कर रही है, दखलंदाजी कर रही है, हमला कर रही है। तो 24 तारीख की जो रात में हुआ वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली दंगे में जो एविडेंस महमूद भाई ने इकट्ठा किए उन एविडेंस को चुराने के लिए, जिसमें आरएसएस और बीजेपी के तमाम लोग फंस जाएंगे, वो छीनने के लिए किया गया। और मैं इस देश के लॉयर्स को शर्मिंदा होना चाहिए कि महमूद भाई के साथ जब फिजिकल असोल्ट हुआ, जो मेंटली इनको टॉर्चर किया गया, ये दुखद था। मैं ये भी देखना चाहता था कि आज जाति और धर्म की वजह से कितना जो है समर्थन इकट्ठा होता है। मैं तो बहुत दिन पहले से महमूद भाई के साथ खड़ा हूं, पहले दिन से, और लगातार ही मेरे दोस्त भी हैं, मेरे खुद के पर्सनल एडवोकेट भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, तो मैं तो लगातार इनके साथ जो है खड़ा था। लेकिन मैं भी देखना चाहता कि ये जाति और धर्म से जिस तरह का सपोर्ट होता है ये कितना होता है। आज हम लोग यहाँ इसलिए हैं कि 22 तारीख को एक मार्च है जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक होगा, जिसमें हम लोग अपना ज्ञापन देके ही अपना विरोध दर्ज कराएंगे, सर्वोच्च न्यायालय से मांग करेंगे कि इस घटना का स्वतः संज्ञान लेके ऐसे न्यायाधीश जो इस तरह के ऑर्डर भी पास करते हैं उनको भी दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी किए जाए, उनको भी बताया जाए कि अगर आप जो सिस्टम का पार्ट है उस पर ही हमला करने के लिए सरकार को छूट देंगे तो वो तो तोड़ देंगे, तो सरकार तो उनका पूर्ण रूप से दुरुपयोग करेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ आए कि 22 तारीख को हम लोग ज्ञापन देंगे और फिर भी अगर सरकार नहीं जागी तो ये मेरा कमिटमेंट है कि इस देश के लाखों दलित जो हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को सशक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे कि वो निडरता से अपने फैसले वहां दे सके और लोकतंत्र और संविधान की सुरक्षा हो सके। ये देश हमारा है, ये देश हमारा है और देश को सशक्त रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए और दुनिया में इसके मान सम्मान की सुरक्षा के लिए अगर कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी तो ना लाठी की परवाह होगी, ना गोली की परवाह होगी, ना पहले जेल की परवाह थी, ना अब है। अगर फांसी भी चढ़ना पड़ा तो हम लोग तैयार है, लेकिन देश को बदनाम नहीं होने देंगे। और जिस तरह से पूरी दुनिया में इस तरह के फैसलों से, तमाम चीजों से देश को कमजोर देखा जाता है, उसमें मजाक बनता है, वो नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए देश की सरकारी संस्थाएं जो है उनको प्रोटेक्शन करने के लिए देश की जनता के साथ, क्योंकि मैं खुद जनता का हूं, हम लोग जनता के लोग जो हैं ऐसी संस्थाओं की प्रोटेक्शन करेंगे, सरकार उन पर दबाव न बना सके। मेरा आपसे ये सीधा सवाल है जी, और जानना भी चाहता हूँ इस चीज को देखते हुए कि जिस जज की तरफ से ऑर्डर लेकर आए थे दिल्ली पुलिस के लोग, वो उस दिन के लिए था, सनसेट तक उनका ऑर्डर पूरा हो जाना था, कंप्लायंस उसका हो जाता, लेकिन पूरी न्याय प्रणाली पर सवाल उठाना या फिर सुप्रीम कोर्ट को आज खुद ही कटघरे में खड़ा करना, क्या ये उचित होगा? एज एडवोकेट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब उन्होंने जो ऑर्डर था उसकी अवहेलना की है तो उनपे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन्हीं जज को करनी चाहिए थी। और अगर ऐसा हो रहा होते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमारे चीफ जस्टिस देख रहे हैं कि न्यायपालिका पे ये हमला हो रहा है, संविधान पे हमला हो रहा है, तो ये कहां तक सही है? क्यों उसमें अब तक कदम नहीं हुआ? क्यों इसका सुमोटो नहीं लिया गया? सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर काउंसिल के साथ ये होता है, तो जो जिले में एक वकील है जहां हत्याएं होती है, घटनाएं वहां भी इससे बड़ी बड़ी होती है, वहां भी माहौल खराब होता है, वहां भी जो है प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तो वहां वो वकील कितना दबाव उसके ऊपर होता है, कितना दबाव महसूस करता हो, क्या कितने लोगों का न्याय जो है वो खत्म हो जाता हो, क्योंकि एडवोकेट महमूद पराचा तो एक अम्बेडकरवादी एडवोकेट है, वो तो नहीं झुके, वो तो नहीं टूटे, वो तो नहीं डरे, लेकिन कितने लोग तो इस डर में टूट जाते। तो मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूं क्योंकि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार देता कि अगर न्याय सुनिश्चित नहीं हो रहा है, भारतीय संविधान ने जो हमें फंडामेंटल राइट दी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की सुरक्षा नहीं हो रही है, तो फिर हमें अपनी बात का विरोध का दर्ज कराने का अधिकार है और वो हम लोग कराएंगे। शेखर को लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नजर आ जाते, लेकिन महीना भर के आसपास हुआ है इस मामले को, किसी तरह की आवाज नहीं उठी। हाँ, ये जरूर था कि एक मर्तबा बात किया, कंडेम किया गया, लेकिन आज चंद्रशेखर दिल्ली पहुंचे हैं, तकरीबन महीना भर के आसपास का वक्फा गुजर रहा है। आपको बताया कि क्योंकि महमूद भाई खुद लीगल प्रोसेसिंग में लगे हुए थे, वो उस पर काम कर रहे थे जिन लोगों ने करा है, और सरकार के दबाव में जो किया गया, आपने कहा ना 12 बजे तक का ऑर्डर था, उसके बाद ये क्यों किया गया 2-3 घंटे क्यों एक्स्ट्रा? क्योंकि मालिक आदेश कर रहे थे ना, तो शाम तक का ऑर्डर था, फिर सनसेट तक का। हाँ, तो इतने 10-12 घंटे एक्स्ट्रा जो लिए गए वो इसलिए लिए गए क्योंकि ऑर्डर तो न्यायालय का था, लेकिन पुलिस जो ऑर्डर वो न्यायालय का ऑर्डर का पालन नहीं कर रही थी। पुलिस जो पालन कर रही थी वो अमित शाह जी का पालन कर रही थी, आरएसएस के लोगों का पालन के आदेश का पालन कर रही थी, इसलिए सब चीजें की गई। और मैं ये देखना चाहता था महमूद भाई से, मैंने जैसा कहा कि वो मैं खुद उनका क्लाइंट हूँ, वो मेरे लॉयर भी है, मेरे उनसे एक अम्बेडकरवादी होने के नाते बहुत मजबूत रिश्ते भी हैं। कई मामलों में हम लोग आंदोलन में साथ कर रहे कि जाति धर्म की वजह से जो एक इस देश में जो जातिवाद सबसे बड़ा और मजहब के नाम पे जो जिस तरह का भेदभाव है, क्या महमूद भाई को वो सपोर्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा, जबकि महमूद भाई सपोर्ट के मोहताज नहीं है। मैं तो हमेशा से साथ था और आगे भी साथ हूं, पर्दे के पीछे भी और पर्दे के सामने भी। मैं महमूद भाई की
कि सुरक्षा कवच उनके साथ हूं। और किसी भी अगर लॉयर पे उसके आवाज दबाने के लिए हमला किया जाता है तो ये संविधान पे हमला और ये हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा एक ही मुतालबा है कि ये देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा और कानून से चलेगा। किसी की चाहे वो किसी भी पद पर हो, अगर वो कानून तोड़ेगा तो कानून उसे पकड़ेगा और उसको जेल भेजेगा। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है, दूसरा मुतालबा हमारा कोई है ही नहीं इस देश में। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए किसी भी लोगों से जनता जो है वो नाराज है, असहमत है और इससे जनता में सर्वोच्च न्यायालय के प्रति जो विश्वास है वो घट रहा है। जब सर्वोच्च न्यायालय से फैसले आते हैं उनपे लोग अपना विरोध दर्ज कराते हैं, फिर सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस जो है रिटायरमेंट के तुरंत बाद जो है मेंबर ऑफ स्टेट ऑफ काउंसिल हो जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर हो जाते हैं, तो हमारा शक जो है और पुख्ता हो जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जज बाहर निकल के आते हैं ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है हस्तक्षेप कर रही है, दखलंदाजी कर रही है, हमला कर रही है। तो 24 तारीख की जो रात में हुआ वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली दंगे में जो एविडेंस महमूद भाई ने इकट्ठा की उन एविडेंस को चुराने के लिए, जिसमें आरएसएस और बीजेपी के तमाम लोग फंस जाएंगे, वो छीनने के लिए किया गया। और मैं इस देश के लॉयर्स को शर्मिंदा होना चाहिए कि महमूद भाई के साथ जब फिजिकल असोल्ट हुआ, जो मेंटली इनको टॉर्चर किया गया, ये दुखद था। मैं ये भी देखना चाहता था कि आज जाति और धर्म की वजह से कितना जो है समर्थन इकट्ठा होता है। मैं तो बहुत दिन पहले से महमूद भाई के साथ खड़ा हूं, पहले दिन से, और लगातार ही मेरे दोस्त भी हैं, मेरे खुद के पर्सनल एडवोकेट भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, तो मैं तो लगातार इनके साथ जो है खड़ा था। लेकिन मैं भी देखना चाहता कि ये जाति और धर्म से जिस तरह का सपोर्ट होता है ये कितना होता है। आज हम लोग यहाँ इसलिए हैं कि 22 तारीख तक मार्च है जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक होगा, जिसमें हम लोग अपना ज्ञापन देके ही अपना विरोध दर्ज कराएंगे, सर्वोच्च न्यायालय से मांग करेंगे कि इस घटना का स्वतः संज्ञान लेके ऐसे न्यायाधीश जो इस तरह के ऑर्डर भी पास करते हैं उनको भी दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी किए जाए। उनको भी बताया जाए कि अगर आप जो सिस्टम का पार्ट है उस पर ही हमला करने के लिए सरकार को छूट देंगे तो वो तो तोड़ देंगे, तो सरकार तंत्र का पूर्ण रूप से दुरुपयोग करेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ आए कि 22 तारीख को हम लोग ज्ञापन देंगे और फिर भी अगर सरकार नहीं जागी तो ये मेरा कमिटमेंट है कि इस देश के लाखों दलित जो है, बहुजन समाज के जो लोग हैं, SC, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को सशक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे कि वो निडरता से अपने फैसले वहां दे सके और लोकतंत्र और संविधान की सुरक्षा हो सके। ये देश हमारा है, ये देश हमारा है और देश को सशक्त रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए और दुनिया में इसके मान सम्मान की सुरक्षा के लिए अगर कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी तो न लाठी की परवाह होगी, न गोली की परवाह होगी, न पहले जेल की परवाह थी, न अब है। अगर फांसी भी चढ़ना पड़ा तो हम लोग तैयार है, लेकिन देश को बदनाम नहीं होने देंगे। और जिस तरह से पूरी दुनिया में इस तरह के फैसलों से, तमाम चीजों से देश को कमजोर देखा जाता है, उसका मजाक बनता है, वो नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए देश की सरकारी संस्थाएं जो है उनको प्रोटेक्शन करने के लिए देश की जनता के साथ, क्योंकि मैं खुद जनता का हूं, हम लोग जनता के लोग जो है ऐसी संस्थाओं की प्रोटेक्शन करेंगे, सरकार उन पर दबाव न बना सके। मेरा आपसे ये सीधा सवाल है जी, और जानना भी चाहता हूँ इस चीज को देखते हुए कि जिस जज की तरफ से ऑर्डर लेकर आए थे दिल्ली पुलिस के लोग, वो उस दिन के लिए था। सनसेट तक उनका ऑर्डर पूरा हो जाना था, कंप्लायंस उसका हो जाता, लेकिन पूरी न्याय प्रणाली पर सवाल उठाना या फिर सुप्रीम कोर्ट को आज खुद ही कटघरे में खड़ा करना, क्या ये उचित होगा? एज एडवोकेट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब उन्होंने जो ऑर्डर था उसकी अवहेलना की है तो उनपे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन्हीं जज को करनी चाहिए थी। और अगर ऐसा हो रहा है, होते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमारे चीफ जस्टिस देख रहे हैं कि न्यायपालिका पे ये हमला हो रहा है, संविधान पे हमला हो रहा है, तो ये कहां तक सही है? क्यों उसमें अब तक कदम नहीं हुआ? क्यों इसका सुमोटो नहीं लिया गया? सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर काउंसिल के साथ ये होता है, तो जो जिले में एक वकील है जहां हत्याएं होती है, घटनाएं वहां भी इससे बड़ी बड़ी होती है, वहां भी माहौल खराब होता है, वहां भी जो है प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तो वहां वो वकील कितना दबाव उसके ऊपर होता है, कितना दबाव महसूस करता हो, क्या कितने लोगों का न्याय जो है वो खत्म हो जाता हो। क्योंकि एडवोकेट महमूद पराचा तो एक अम्बेडकरवादी एडवोकेट है, वो तो नहीं झुके, वो तो नहीं टूटे, वो तो नहीं डरे, लेकिन कितने लोग तो इस डर में टूट जाते। तो मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूं क्योंकि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार देता कि अगर न्याय सुनिश्चित नहीं हो रहा है, भारतीय संविधान ने जो हमें फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की सुरक्षा नहीं हो रही है, तो फिर हमें अपनी बात का विरोध का दर्ज कराने का अधिकार है और वो हम लोग कराएंगे। शेखर को लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नजर आ जाते, लेकिन महीना भर के आसपास हुआ है इस मामले को, किसी तरह की आवाज नहीं उठी। हाँ, ये जरूर था कि एक मर्तबा बात किया, कंडेम किया गया, लेकिन आज चंद्रशेखर दिल्ली पहुंचे हैं, तकरीबन महीना भर के आसपास का वक्फा गुजर रहा है। आपको बताया कि क्योंकि महमूद भाई खुद लीगल प्रोसेसिंग में लगे हुए थे, वो उस पर काम कर रहे थे जिन लोगों ने करा है, और सरकार के दबाव में जो किया गया, आपने कहा ना 12 बजे तक का ऑर्डर था, उसके बाद ये क्यों किया गया 2-3 घंटे क्यों एक्स्ट्रा? क्योंकि मालिक आदेश कर रहे थे ना, तो शाम तक का ऑर्डर था, फिर सनसेट तक का। हाँ, तो इतने 10-12 घंटे एक्स्ट्रा जो लिए गए वो इसलिए लिए गए क्योंकि ऑर्डर तो न्यायालय का था, लेकिन
पुलिस जो है ऑर्डर वो न्यायालय का ऑर्डर का पालन नहीं कर रही थी। पुलिस जो पालन कर रही थी वो अमित शाह जी का पालन कर रही थी, आरएसएस के लोगों के आदेश का पालन कर रही थी, इसलिए सब चीजें की गई। और मैं ये देखना चाहता था महमूद भाई से, मैंने जैसा कहा कि वो मैं खुद उनका क्लाइंट हूँ, वो मेरे लॉयर भी है, मेरे उनसे एक अम्बेडकरवादी होने के नाते बहुत मजबूत रिश्ते भी हैं। कई मामलों में हम लोग आंदोलन में साथ कर रहे कि जाति धर्म की वजह से जो एक इस देश में जो जातिवाद सबसे बड़ा और मजहब के नाम पे जो जिस तरह का भेदभाव है, क्या महमूद भाई को वो सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? जबकि महमूद भाई सपोर्ट के मोहताज नहीं है। मैं तो हमेशा से साथ था और आगे भी साथ हूँ, पर्दे के पीछे भी और पर्दे के सामने भी। मैं महमूद भाई की सुरक्षा कवच बन के साथ हूँ। और किसी भी अगर लॉयर पे उसके आवाज दबाने के लिए हमला किया जाता है तो ये संविधान पे हमला और ये हमला बर्दाश्त नहीं किया जाए। हमारा एक ही मुतालबा है कि ये देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा और कानून से चलेगा। किसी की चाहे वो किसी भी पद पर हो, अगर वो कानून तोड़ेगा तो कानून उसे पकड़ेगा और उसको जेल भेजेगा। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है, दूसरा मुतालबा हमारा कोई है ही नहीं इस देश में। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए किसी भी लोगों से जनता जो है वो नाराज है, असहमत है, और इससे जनता में सर्वोच्च न्यायालय के प्रति जो विश्वास है वो घट रहा है। जब सर्वोच्च न्यायालय से फैसले आते हैं, उनपे लोग अपना विरोध दर्ज कराते हैं, फिर सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस जो है रिटायरमेंट के तुरंत बाद जो है मेंबर ऑफ स्टेट ऑफ काउंसिल हो जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर हो जाते हैं, तो हमारा शक जो है और पुख्ता हो जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जज बाहर निकल के आते हैं, ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है हस्तक्षेप कर रही है, दखलंदाजी कर रही है, हमला कर रही है। तो 24 तारीख की जो रात में हुआ वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली दंगे में जो एविडेंस महमूद भाई ने इकट्ठा किए, उन एविडेंस को चुराने के लिए, जिसमें आरएसएस और बीजेपी के तमाम लोग फंस जाएंगे, वो छीनने के लिए किया गया। और मैं इस देश के लॉयर्स को शर्मिंदा होना चाहिए कि महमूद भाई के साथ जब फिजिकल असोल्ट हुआ, जो मेंटली इनको टॉर्चर किया गया, ये दुखद था। मैं ये भी देखना चाहता था कि आज जाति और धर्म की वजह से कितना जो है समर्थन इकट्ठा होता है। मैं तो बहुत दिन पहले से महमूद भाई के साथ खड़ा हूं, पहले दिन से, और लगातार ही मेरे दोस्त भी हैं, मेरे खुद के पर्सनल एडवोकेट भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, तो मैं तो लगातार इनके साथ जो है खड़ा था। लेकिन मैं भी देखना चाहता कि ये जाति और धर्म से जिस तरह का सपोर्ट होता है ये कितना होता है। आज हम लोग यहाँ इसलिए हैं कि 22 तारीख तक मार्च है, जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक होगा, जिसमें हम लोग अपना ज्ञापन देके अपना विरोध दर्ज कराएंगे, सर्वोच्च न्यायालय से मांग करेंगे कि इस घटना का स्वतः संज्ञान लेके ऐसे न्यायाधीश जो इस तरह के ऑर्डर भी पास करते हैं उनको भी दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी किए जाए, उनको भी बताया जाए कि अगर आप जो सिस्टम का पार्ट है उस पर ही हमला करने के लिए सरकार को छूट देंगे तो वो तो तोड़ देंगे, तो सरकार तंत्र का पूर्ण रूप से दुरुपयोग करेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ आए कि 22 तारीख को हम लोग ज्ञापन देंगे, और फिर भी अगर सरकार नहीं जागी तो ये मेरा कमिटमेंट है कि इस देश के लाखों दलित जो हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, SC, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को सशक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे कि वो निडरता से अपने फैसले वहां दे सके और लोकतंत्र और संविधान की सुरक्षा हो सके। ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, और देश को सशक्त रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए और दुनिया में इसके मान सम्मान की सुरक्षा के लिए अगर कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी तो न लाठी की परवाह होगी, न गोली की परवाह होगी, न पहले जेल की परवाह थी, न अब है। अगर फांसी भी चढ़ना पड़ा तो हम लोग तैयार है, लेकिन देश को बदनाम नहीं होने देंगे। और जिस तरह से पूरी दुनिया में इस तरह के फैसलों से, तमाम चीजों से देश को कमजोर देखा जाता है, उसका मजाक बनता है, वो नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए देश की सरकारी संस्थाएं जो हैं उनको प्रोटेक्शन करने के लिए देश की जनता के साथ, क्योंकि मैं खुद जनता का हूं, हम लोग जनता के लोग जो हैं ऐसी संस्थाओं की प्रोटेक्शन करेंगे, सरकार उन पर दबाव न बना सके। मेरा आपसे ये सीधा सवाल है और जानना भी चाहता हूँ इस चीज को देखते हुए कि जिस जज की तरफ से ऑर्डर लेकर आए थे दिल्ली पुलिस के लोग, वो उस दिन के लिए था, सनसेट तक उनका ऑर्डर पूरा हो जाना था, कंप्लायंस उसका हो जाता, लेकिन पूरी न्याय प्रणाली पर सवाल उठाना या फिर सुप्रीम कोर्ट को आज खुद ही कटघरे में खड़ा करना, क्या ये उचित होगा? एज एडवोकेट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब उन्होंने जो ऑर्डर था उसकी अवहेलना की है तो उनपे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन्हीं जज को करनी चाहिए थी। और अगर ऐसा हो रहा होते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमारे चीफ जस्टिस देख रहे हैं कि न्यायपालिका पे ये हमला हो रहा है, संविधान पे हमला हो रहा है, तो ये कहां तक सही है? क्यों इसमें अब तक कदम नहीं हुआ? क्यों इसका सुमोटो नहीं लिया गया? सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर काउंसिल के साथ ये होता है, तो जो जिले में एक वकील है जहां हत्याएं होती है, घटनाएं वहां भी इससे बड़ी बड़ी होती है, वहां भी माहौल खराब होता है, वहां भी जो है प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तो वहां वो वकील कितना दबाव उसके ऊपर होता हो, कितना दबाव महसूस करता हो, क्या कितने लोगों का न्याय जो है वो खत्म हो जाता हो। क्योंकि एडवोकेट महमूद पराचा तो एक अम्बेडकरवादी एडवोकेट है, वो तो नहीं झुके, वो तो नहीं टूटे, वो तो नहीं डरे, लेकिन कितने लोग तो इस डर में टूट जाते। तो मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूं क्योंकि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार देता कि अगर न्याय सुनिश्चित नहीं हो रहा है, भारतीय संविधान ने जो हमें फंडामेंटल राइट दिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की सुरक्षा नहीं हो रही है, तो फिर हमें अपनी बात का विरोध का दर्ज कराने का अधिकार है और वो हम लोग कराएंगे। शेखर को लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नजर आ जाते, लेकिन महीना भर के आसपास हुआ है इस मामले को, किसी तरह की आवाज नहीं उठी। हाँ, ये जरूर था कि
एक मरतबा बात किया, कंडेम किया गया, लेकिन आज चंद्रशेखर दिल्ली पहुंचे हैं। तकरीबन बताया महीना कि- भर के आसपास का वक्फा मैंने गुजर रहा आपको है। बताया कि क्योंकि महमूद भाई खुद लीगल प्रोसेसिंग में लगे हुए थे, वो उस पे काम कर रहे थे कि जिन लोगों ने करा है और सरकार के दबाव में जो किया गया, आपने कहा ना 12 बजे तक का ऑर्डर था, उसके बाद ये क्यों किया गया 2-3 घंटे क्यों एक्स्ट्रा? क्योंकि मालिक आदेश कर रहे थे ना, तो शाम तक का ऑर्डर था, फिर सनसेट तक का। हाँ, तो इतने 10-12 घंटे एक्स्ट्रा जो लिए गए वो इसलिए लिए गए क्योंकि ऑर्डर तो न्यायालय का था, लेकिन पुलिस जो है ऑर्डर वो न्यायालय का ऑर्डर का पालन नहीं कर रही थी। पुलिस जो पालन कर रही थी वो अमित शाह जी का पालन कर रही थी, आरएसएस के लोगों का पालन के आदेश का पालन कर रही थी, इसलिए सब चीजें की गई। और मैं ये देखना चाहता था महमूद भाई से, मैंने जैसा कहा कि वो मैं खुद उनका क्लाइंट हूँ, वो मेरे लॉयर भी हैं, मेरे उनसे एक अम्बेडकरवादी होने के नाते बहुत मजबूत रिश्ते भी हैं। कई मामलों में हम लोग आंदोलन में साथ कर रहे कि जाति धर्म की वजह से जो एक इस देश में जो जातिवाद सबसे बड़ा और मजहब के नाम पे जो जिस तरह का भेदभाव है, क्या महमूद भाई को वो सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? जबकि महमूद भाई सपोर्ट के मोहताज नहीं है। मैं तो हमेशा से साथ था और आगे भी साथ हूं, पर्दे के पीछे भी और पर्दे के सामने भी। मैं महमूद भाई की सुरक्षा कवच बन के साथ हूं। और किसी भी अगर लॉयर पे उसके आवाज दबाने के लिए हमला किया जाता है तो ये संविधान पे हमला और ये हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा एक ही मुतालबा है कि ये देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा और कानून से चलेगा। किसी की, चाहे वो किसी भी पद पर हो, अगर वो कानून तोड़ेगा तो कानून उसे पकड़ेगा और उसको जेल भेजेगा। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है, दूसरा मुतालबा हमारा कोई है ही नहीं इस देश में। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए किसी भी लोगों से जनता जो है वो नाराज है, असहमत है, और इससे जनता में सर्वोच्च न्यायालय के प्रति जो विश्वास है वो घट रहा है। जब सर्वोच्च न्यायालय से फैसले आते हैं, उनपे लोग अपना विरोध दर्ज कराते हैं, फिर सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस जो है रिटायरमेंट के तुरंत बाद जो है मेंबर ऑफ स्टेट ऑफ काउंसिल हो जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर हो जाते हैं, तो हमारा शक जो है और पुख्ता हो जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जज बाहर निकल के आते हैं, ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है हस्तक्षेप कर रही है, दखलंदाजी कर रही है, हमला कर रही है। तो 24 तारीख की जो रात में हुआ वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली दंगे में जो एविडेंस महमूद भाई ने इकट्ठा किए, उन एविडेंस को चुराने के लिए, जिसमें आरएसएस और बीजेपी के तमाम लोग फंस जाएंगे, वो छीनने के लिए किया गया। और मैं इस देश के लॉयर्स को शर्मिंदा होना चाहिए कि महमूद भाई के साथ जब फिजिकल असोल्ट हुआ, जो मेंटली इनको टॉर्चर किया गया, ये दुखद था। मैं ये भी देखना चाहता था कि आज जाति और धर्म की वजह से कितना जो है समर्थन इकट्ठा होता है। मैं तो बहुत दिन पहले से महमूद भाई के साथ खड़ा हूं, पहले दिन से, और लगातार ही मेरे दोस्त भी हैं, मेरे खुद के पर्सनल एडवोकेट भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, तो मैं तो लगातार इनके साथ जो है खड़ा था। लेकिन मैं भी देखना चाहता कि ये जाति और धर्म से जिस तरह का सपोर्ट होता है ये कितना होता है। आज हम लोग यहाँ इसलिए हैं कि 22 तारीख को एक मार्च है जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक होगा, जिसमें हम लोग अपना ज्ञापन देके अपना विरोध दर्ज कराएंगे, सर्वोच्च न्यायालय से मांग करेंगे कि इस घटना का स्वतः संज्ञान लेके ऐसे न्यायाधीश जो इस तरह के ऑर्डर भी पास करते हैं उनको भी दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी किए जाए। उनको भी बताया जाए कि अगर आप जो सिस्टम का पार्ट है उस पर ही हमला करने के लिए सरकार को छूट देंगे तो वो तो तोड़ देंगे, तो सरकार तंत्र का पूर्ण रूप से दुरुपयोग करेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ हैं कि 22 तारीख को हम लोग ज्ञापन देंगे। और फिर भी अगर सरकार नहीं जागी तो ये मेरा कमिटमेंट है कि इस देश के लाखों दलित जो हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को सशक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे कि वो निडरता से अपने फैसले वहां दे सके और लोकतंत्र और संविधान की सुरक्षा हो सके। ये देश हमारा है, ये देश हमारा है और देश को सशक्त रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए और दुनिया में इसके मान सम्मान की सुरक्षा के लिए अगर कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी तो ना लाठी की परवाह होगी, ना गोली की परवाह होगी, ना पहले जेल की परवाह थी, ना अब है। अगर फांसी भी चढ़ना पड़ा तो हम लोग तैयार है, लेकिन देश को बदनाम नहीं होने देंगे। और जिस तरह से पूरी दुनिया में इस तरह के फैसलों से, तमाम चीजों से देश को कमजोर देखा जाता है, उसमें मजाक बनता है, वो नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए देश की सरकारी संस्थाएं जो है उनको प्रोटेक्शन करने के लिए देश की जनता के साथ, क्योंकि मैं खुद जनता का हूं, हम लोग जनता के लोग जो है ऐसी संस्थाओं की प्रोटेक्शन करेंगे, सरकार उन पर दबाव न बना सके। मेरा आपसे ये सीधा सवाल है जी, और जानना भी चाहता हूँ इस चीज को देखते हुए कि जिस जज की तरफ से ऑर्डर लेकर आए थे दिल्ली पुलिस के लोग, वो उस दिन के लिए था, सनसेट तक उनका ऑर्डर पूरा हो जाना था, कंप्लायंस उसका हो जाता। लेकिन पूरी न्याय प्रणाली पर सवाल उठाना या फिर सुप्रीम कोर्ट को आज खुद ही कटघरे में खड़ा करना, क्या ये उचित होगा? एज एडवोकेट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब उन्होंने जो ऑर्डर था उसकी अवहेलना की है तो उनपे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन्हीं जज को करनी चाहिए थी। और अगर ऐसा हो रहा होते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमारे चीफ जस्टिस देख रहे हैं कि न्यायपालिका पे ये हमला हो रहा है, संविधान पे हमला हो रहा है, तो ये कहां तक सही है? क्यों इसमें अब तक कदम नहीं हुआ? क्यों इसका सुमोटो नहीं लिया गया? सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर काउंसिल के साथ ये होता है, तो जो जिले में एक वकील है, जहां हत्याएं होती है, घटनाएं वहां भी इससे बड़ी बड़ी होती है, वहां भी माहौल खराब होता है, वहां भी जो है
प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तो वहां वो वकील कितना दबाव उसके ऊपर होता हो, कितना दबाव महसूस करता हो, क्या कितने लोगों का न्याय जो है वो खत्म हो जाता हो, क्योंकि एडवोकेट महमूद पराचा तो एक अम्बेडकरवादी एडवोकेट है, वो तो नहीं झुके, वो तो नहीं टूटे, वो तो नहीं डरे, लेकिन कितने लोग तो इस डर में टूट जाते। तो मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूं क्योंकि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार देता कि अगर न्याय सुनिश्चित नहीं हो रहा है, भारतीय संविधान ने जो हमें फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की सुरक्षा नहीं हो रही है, तो फिर हमें अपनी बात का विरोध का दर्ज कराने का अधिकार है और वो हम लोग कराएंगे। शेखर को लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नजर आ जाते, लेकिन महीना भर के आसपास हुआ है इस मामले को, किसी तरह की आवाज नहीं उठी। हाँ, ये जरूर था कि एक मर्तबा बात किया, कंडेम किया गया, लेकिन आज चंद्रशेखर दिल्ली पहुंचे हैं। तकरीबन महीना भर के आसपास का वक्त गुजर रहा है। आपको बताया कि क्योंकि महमूद भाई खुद लीगल प्रोसेसिंग में लगे हुए थे, वो उस पर काम कर रहे थे कि जिन लोगों ने करा है, और सरकार के दबाव में जो किया गया, आपने कहा ना 12 बजे तक का ऑर्डर था, उसके बाद ये क्यों किया गया, 2-3 घंटे क्यों एक्स्ट्रा, क्योंकि मालिक आदेश कर रहे थे ना, तो शाम तक का ऑर्डर था, फिर सनसेट तक का। हाँ, तो इतने 10-12 घंटे एक्स्ट्रा जो लिए गए वो इसलिए लिए गए क्योंकि ऑर्डर तो न्यायालय का था, लेकिन पुलिस जो है ऑर्डर वो न्यायालय का ऑर्डर का पालन नहीं कर रही थी। पुलिस जो पालन कर रही थी वो अमित शाह जी का पालन कर रही थी, आरएसएस के लोगों का पालन, के आदेश का पालन कर रही थी, इसलिए सब चीजें की गई। और मैं ये देखना चाहता था महमूद भाई से, मैंने जैसा कहा कि वो मैं खुद उनका क्लाइंट हूँ, वो मेरे लॉयर भी है, मेरे उनसे एक अम्बेडकरवादी होने के नाते बहुत मजबूत रिश्ते भी हैं। कई मामलों में हम लोग आंदोलन में साथ कर रहे कि जाति धर्म की वजह से जो एक इस देश में जो जातिवाद सबसे बड़ा और मजहब के नाम पे जो जिस तरह का भेदभाव है, क्या महमूद भाई को वो सपोर्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा, जबकि महमूद भाई सपोर्ट के मोहताज नहीं है। मैं तो हमेशा से साथ था और आगे भी साथ हूं, पर्दे के पीछे भी और पर्दे के सामने भी। मैं महमूद भाई की सुरक्षा कवच बन के साथ हूं, और किसी भी अगर लॉयर पे उसके आवाज दबाने के लिए हमला किया जाता है तो ये संविधान पे हमला, ये हमला बर्दाश्त नहीं किया जाए। हमारा एक ही मुतालबा है कि ये देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा और कानून से चलेगा। किसी की, चाहे वो किसी भी पद पर हो, अगर वो कानून तोड़ेगा तो कानून उसे पकड़ेगा और उसको जेल भेजेगा। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है, दूसरा मुतालबा हमारा कोई है ही नहीं इस देश में। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए किसी भी लोगों से जनता जो है वो नाराज है, असहमत है, और इससे जनता में सर्वोच्च न्यायालय के प्रति जो विश्वास है वो घट रहा है। जब सर्वोच्च न्यायालय से फैसले आते हैं, उनपे लोग अपना विरोध दर्ज कराते हैं, फिर सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस जो है रिटायरमेंट के तुरंत बाद जो है मेंबर ऑफ स्टेट ऑफ काउंसिल हो जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर हो जाते हैं, तो हमारा शक जो है और पुख्ता हो जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जज बाहर निकल के आते हैं, ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है हस्तक्षेप कर रही है, दखलंदाजी कर रही है, हमला कर रही है। तो 24 तारीख की जो रात में हुआ वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली दंगे में जो एविडेंस महमूद भाई ने इकट्ठा किए, उन एविडेंस को चुराने के लिए, जिसमें आरएसएस और बीजेपी के तमाम लोग फंस जाएंगे, वो छीनने के लिए किया गया। और मैं इस देश के लॉयर्स को शर्मिंदा होना चाहिए कि महमूद भाई के साथ जब फिजिकल असोल्ट हुआ, जो मेंटली इनको टॉर्चर किया गया, ये दुखद था। मैं ये भी देखना चाहता था कि आज जाति और धर्म की वजह से कितना जो है समर्थन इकट्ठा होता है। मैं तो बहुत दिन पहले से महमूद भाई के साथ खड़ा हूं, पहले दिन से, और लगातार ही मेरे दोस्त भी हैं, मेरे खुद के पर्सनल एडवोकेट भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, तो मैं तो लगातार इनके साथ जो है खड़ा था। लेकिन मैं भी देखना चाहता कि ये जाति और धर्म से जिस तरह का सपोर्ट होता है, ये कितना होता है। आज हम लोग यहाँ इसलिए हैं कि 22 तारीख तक मार्च है, जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक होगा, जिसमें हम लोग अपना ज्ञापन देके ही अपना विरोध दर्ज कराएंगे, सर्वोच्च न्यायालय से मांग करेंगे कि इस घटना का स्वतः संज्ञान लेके ऐसे न्यायाधीश जो इस तरह के ऑर्डर भी पास करते हैं, उनको भी दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी किए जाए, उनको भी बताया जाए कि अगर आप जो सिस्टम का पार्ट है उस पर ही हमला करने के लिए सरकार को छूट देंगे तो वो तो तोड़ देंगे, तो सरकार तो उनका पूर्ण रूप से दुरुपयोग करेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ हैं कि 22 तारीख को हम लोग ज्ञापन देंगे, और फिर भी अगर सरकार नहीं जागी तो ये मेरा कमिटमेंट है कि इस देश के लाखों दलित जो हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को सशक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे कि वो निडरता से अपने फैसले वहां दे सके और लोकतंत्र और संविधान की सुरक्षा हो सके। ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, और देश को सशक्त रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, और दुनिया में इसके मान सम्मान की सुरक्षा के लिए अगर कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी तो ना लाठी की परवाह होगी, ना गोली की परवाह होगी, ना पहले जेल की परवाह थी, ना अब है। अगर फांसी भी चढ़ना पड़ा तो हम लोग तैयार है, लेकिन देश को बदनाम नहीं होने देंगे। और जिस तरह से पूरी दुनिया में इस तरह के फैसलों से, तमाम चीजों से देश को कमजोर देखा जाता है, उसमें मजाक बनता है, वो नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए देश की सरकारी संस्थाएं जो है उनको प्रोटेक्शन करने के लिए देश की जनता के साथ, क्योंकि मैं खुद जनता का हूं, हम लोग जनता के लोग जो है ऐसी संस्थाओं की प्रोटेक्शन करेंगे, सरकार उन पर दबाव न बना सके। मेरा आपसे ये सीधा सवाल है जी, और जानना भी चाहता हूँ इस चीज को देखते हुए कि जिस जज की तरफ से ऑर्डर लेकर आए थे दिल्ली पुलिस के लोग, वो उस दिन के लिए था, सनसेट तक उनका ऑर्डर पूरा हो जाना था, कंप्लायंस उसका हो जाता, लेकिन पूरी न्याय प्रणाली पर सवाल उठाना या फिर सुप्रीम कोर्ट को आज खुद ही कटघरे में खड़ा करना,
क्या ये उचित होगा? एज एडवोकेट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं बस ये पूछना चाह रहा हूं कि जब उन्होंने जो ऑर्डर था उसकी अवहेलना की है तो उनपे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन्हीं जज को करनी चाहिए थी। और अगर ऐसा हो रहा होते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमारे चीफ जस्टिस देख रहे हैं कि न्यायपालिका पे ये हमला हो रहा है, संविधान पे हमला हो रहा है, तो ये कहां तक सही है? क्यों उसमें अब तक कदम नहीं हुआ? क्यों इसका सुमोटो नहीं लिया गया? सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर काउंसिल के साथ ये होता है, तो जो जिले में एक वकील है जहां हत्याएं होती है, घटनाएं वहां भी इससे बड़ी बड़ी होती है, वहां भी माहौल खराब होता है, वहां भी जो है प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तो वहां वो वकील कितना दबाव उसके ऊपर होता हो, कितना दबाव महसूस करता हो, क्या कितने लोगों का न्याय जो है वो खत्म हो जाता हो? क्योंकि एडवोकेट महमूद पराचा तो एक अम्बेडकरवादी एडवोकेट है, वो तो नहीं झुके, वो तो नहीं टूटे, वो तो नहीं डरे, लेकिन कितने लोग तो इस डर में टूट जाते। तो मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूं क्योंकि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार देता कि अगर न्याय सुनिश्चित नहीं हो रहा है, भारतीय संविधान ने जो हमें फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की सुरक्षा नहीं हो रही है, तो फिर हमें अपनी बात का विरोध का दर्ज कराने का अधिकार है और वो हम लोग कराएंगे। शेखर को लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नजर आ जाते, लेकिन महीना भर के आसपास हुआ है इस मामले को, किसी तरह की आवाज नहीं उठी। हाँ, ये जरूर था कि एक मर्तबा बात किया, कंडेम किया गया, लेकिन आज चंद्रशेखर दिल्ली पहुंचे हैं। तकरीबन महीना भर के आसपास का वक्फा गुजर रहा है। आपको बताया कि क्योंकि महमूद भाई खुद लीगल प्रोसेसिंग में लगे हुए थे, वो उस पर काम कर रहे थे जिन लोगों ने करा है, और सरकार के दबाव में जो किया गया, आपने कहा ना 12 बजे तक का ऑर्डर था, उसके बाद ये क्यों किया गया 2-3 घंटे क्यों एक्स्ट्रा? क्योंकि मालिक आदेश कर रहे थे ना, तो शाम तक का ऑर्डर था, फिर सनसेट तक का। हाँ, तो इतने 10-12 घंटे एक्स्ट्रा जो लिए गए वो इसलिए लिए गए क्योंकि ऑर्डर तो न्यायालय का था, लेकिन पुलिस जो ऑर्डर वो न्यायालय का ऑर्डर का पालन नहीं कर रही थी। पुलिस जो पालन कर रही थी वो अमित शाह जी का पालन कर रही थी, आरएसएस के लोगों का पालन के आदेश का पालन कर रही थी, इसलिए सब चीजें की गई। और मैं ये देखना चाहता था महमूद भाई से, मैंने जैसा कहा कि वो मैं खुद उनका क्लाइंट हूँ, वो मेरे लॉयर भी है, मेरे उनसे एक अम्बेडकरवादी होने के नाते बहुत मजबूत रिश्ते भी हैं। कई मामलों में हम लोग आंदोलन में साथ कर रहे कि जाति धर्म की वजह से जो एक इस देश में जो जातिवाद सबसे बड़ा और मजहब के नाम पे जो जिस तरह का भेदभाव है, क्या महमूद भाई को वो सपोर्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। जबकि महमूद भाई सपोर्ट के मोहताज नहीं है। मैं तो हमेशा से साथ था और आगे भी साथ हूं, पर्दे के पीछे भी और पर्दे के सामने भी। मैं महमूद भाई की सुरक्षा कवच बन के साथ हूं, और किसी भी अगर लॉयर पे उसके आवाज दबाने के लिए हमला किया जाता है तो ये संविधान पे हमला, और ये हमला बर्दाश्त नहीं किया जाए। हमारा एक ही मुतालबा है कि ये देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा और कानून से चलेगा। किसी की, चाहे वो किसी भी पद पर हो, अगर वो कानून तोड़ेगा तो कानून उसे पकड़ेगा और उसको जेल भेजेगा। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है, दूसरा मुतालबा हमारा कोई है ही नहीं इस देश में। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए किसी भी लोगों से जनता जो है वो नाराज है, असहमत है, और इससे जनता में सर्वोच्च न्यायालय के प्रति जो विश्वास है वो घट रहा है। जब सर्वोच्च न्यायालय से फैसले आते हैं, उनपे लोग अपना विरोध दर्ज कराते हैं, फिर सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस जो है रिटायरमेंट के तुरंत बाद जो है मेंबर ऑफ स्टेट ऑफ काउंसिल हो जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर हो जाते हैं, तो हमारा शक जो है और पुख्ता हो जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जज बाहर निकल के आते हैं, ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है हस्तक्षेप कर रही है, दखलंदाजी कर रही है, हमला कर रही है। तो 24 तारीख की जो रात में हुआ वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली दंगे में जो एविडेंस महमूद भाई ने इकट्ठा की, उन एविडेंस को चुराने के लिए, जिसमें आरएसएस और बीजेपी के तमाम लोग फंस जाएंगे, वो छीनने के लिए किया गया। और मैं इस देश के लॉयर्स को शर्मिंदा होना चाहिए कि महमूद भाई के साथ जब फिजिकल असोल्ट हुआ, जो मेंटली इनको टॉर्चर किया गया, ये दुखद था। मैं ये भी देखना चाहता था कि आज जाति और धर्म की वजह से कितना जो है समर्थन इकट्ठा होता है। मैं तो बहुत दिन पहले से महमूद भाई के साथ खड़ा हूं, पहले दिन से, और लगातार ही मेरे दोस्त भी हैं, मेरे खुद के पर्सनल एडवोकेट भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, तो मैं तो लगातार इनके साथ जो है खड़ा था। लेकिन मैं भी देखना चाहता कि ये जाति और धर्म से जिस तरह का सपोर्ट होता है ये कितना होता है। आज हम लोग यहाँ इसलिए हैं कि 22 तारीख तक मार्च है, जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक होगा, जिसमें हम लोग अपना ज्ञापन देके अपना विरोध दर्ज कराएंगे, सर्वोच्च न्यायालय से मांग करेंगे कि इस घटना का स्वतः संज्ञान लेके ऐसे न्यायाधीश जो इस तरह के ऑर्डर भी पास करते हैं उनको भी दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी किए जाए। उनको भी बताया जाए कि अगर आप जो सिस्टम का पार्ट है उस पर ही हमला करने के लिए सरकार को छूट देंगे तो वो तो तोड़ देंगे, तो सरकार तंत्र का पूर्ण रूप से दुरुपयोग करेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ हैं कि 22 तारीख को हम लोग ज्ञापन देंगे, और फिर भी अगर सरकार नहीं जागी तो ये मेरा कमिटमेंट है कि इस देश के लाखों दलित जो हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, SC, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को सशक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे कि वो निडरता से अपने फैसले वहां दे सके और लोकतंत्र और संविधान की सुरक्षा हो सके। ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, और देश को सशक्त रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, और दुनिया में इसके मान सम्मान की सुरक्षा के लिए अगर कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी तो ना लाठी की परवाह होगी, ना गोली की परवाह होगी, ना पहले जेल की परवाह थी, ना अब है। अगर फांसी भी चढ़ना पड़ा तो हम लोग तैयार है, लेकिन देश को बदनाम नहीं होने देंगे। और जिस तरह से पूरी दुनिया में
इस तरह के फैसलों से, तमाम चीजों से देश को कमजोर देखा जाता है, उसका मजाक बनता है, वो नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए देश की सरकारी संस्थाएं जो हैं उनको प्रोटेक्शन करने के लिए देश की जनता के साथ, क्योंकि मैं खुद जनता का हूं, हम लोग जनता के लोग जो हैं ऐसी संस्थाओं की प्रोटेक्शन करेंगे, सरकार उन पर दबाव न बना सके। मेरा आपसे ये सीधा सवाल है जी। और जानना भी चाहता हूँ इस चीज को देखते हुए कि जिस जज की तरफ से ऑर्डर लेकर आए थे दिल्ली पुलिस के लोग, वो उस दिन के लिए था, सनसेट तक उनका ऑर्डर पूरा हो जाना था, कंप्लायंस उसका हो जाता, लेकिन पूरी न्याय प्रणाली पर सवाल उठाना या फिर सुप्रीम कोर्ट को आज खुद ही कटघरे में खड़ा करना, क्या ये उचित होगा? एज एडवोकेट मैं आपसे पूछना चाहता हूं।